हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज की सेट नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप रिवीजन के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अब रुक्मिणी प्रकाशन की जितने भी सेट थे सभी समाप्त हो चुके हैं। तो अब खान सर की जो बुक है उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो और इस सीरीज़ में आपको आज की सीरीज़ में जो क्वेश्चन है वो टोटल 75 से भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जॉन मार्शल के द्वारा यह खोजा गया था, ठीक है ना। जॉन मार्शल के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यानी अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था किसके काल में, अजातशत्रु के काल में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई। हड़प की जो नीति है वो सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कहाँ किया गया था, सतारा में सबसे पहले किया गया था, ठीक है ना, सतारा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे। केसरी के संपादक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लोकमान्य तिलक जी थे, ठीक है ना। लोकमान्य तिलक केसरी जो पत्र है उसके संपादक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ। कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल का समझौता है वो किस सम्मेलन में हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, लखनऊ समझौता, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जो कि सम्मेलन हुआ था 1916 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी। यानी कि सती प्रथा जो हटाया गया था वो किस गवर्नर के काल में हटाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, किनके काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा यह हटाया गया था सती प्रथा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया। अवध में किसानों का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था अवध में किसानों का जो नेतृत्व था वह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1868 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। भारत में पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था वो कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि डी अल्मोड़ा। डी अल्मोड़ा जो थे वह पुर्तगालियों के पहले गवर्नर थे भारत में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वित्त आयोग निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। वित्त आयोग का कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है, ठीक है ना। यानी कि निर्णय कौन लेता है, तो वित्त आयोग लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। कौन सी निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था, ठीक है ना। जो कि अनुच्छेद कितना को, अनुच्छेद 32, ठीक है ना, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा कब भंग की जाती है। सही जवाब है, ठीक है ना, यानी कि निम्न में से सही जो है वो कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा जो पूर्णतः कभी भी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान से संबंधित है, यानी भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह अनुच्छेद 56 में संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। लोकतांत्रिक जो सरकार है उनके 3 अंग कौन कौन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर हैं, यानी भारत का जो पंचायती राज है वो कितने स्तर के हैं? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि त्रिस्तरीय। ठीक है ना, त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर के हैं भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम डैश वर्ष में, यानी किस वर्ष में लागू हुआ? भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 2013 में लागू हुआ भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन सा जानवर की आकृति है? यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय चिन्ह है, प्रतीक है, सिंह के अलावा और कौन सा जानवर की आकृति है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बैल तथा घोड़ा का है। ठीक है ना, बैल तथा घोड़ा का भी है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत जो है वो किस दिन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि 22 दिसंबर को होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबतः पड़ती, किस पर पड़ती? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी किस पर पड़ता? तो भूमध्य रेखा पर पड़ता। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेट बैरियर रीफ डैश में स्थित है, यानी ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश रबर के सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत में सबसे अधिक रबर जो है वो किस राज्य में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल में सबसे अधिक रबर होते हैं। ठीक है, देश का लगभग 90%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? विश्व का जो सबसे विशाल समुद्र है वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा विशाल समुद्र है। ठीक है ना। इसके बाद नंबर आता है किसका? अंटार्कटिक महासागर का, दूसरे नंबर में। अंटार्कटिक महासागर ये आपका दूसरे नंबर में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है, यानी सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम का रिजर्व है वो विश्व में सबसे ज़्यादा किस देश में है? ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक है विश्व का यूरेनियम का जो रिजर्व है। ठीक है ना। कनाडा में सबसे ज़्यादा होता है, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर, पहले कनाडा से ज़्यादा होता था। ठीक है ना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया अभी विश्व में सबसे अधिक है, उसके बाद कनाडा है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें बहते हैं वो किस दिशा में बहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। ठीक है ना, व्यापारिक पवन यानी हवा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, यानी गोदावरी नदी के तट पर कौन जो है वो स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सी है? तो नक्सारी शहर है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी सभी नासिक, नांदेड़, निजामाबाद सभी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? ठीक है। नेक्स्ट है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि इसका है तो थोरियम का सबसे अधिक भंडार है भारत में, विश्व में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि बिहार में सबसे अधिक लीची का उत्पादन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी नदी घाटी के
चौड़ा होने का कारण है। कोई नदी घाटी है, उसका चौड़ा होने का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि पार्श्विक अपर्दन या भूक्षरण, ठीक है ना। भूक्षरण के कारण नदी घाटी क्या होता है? चौड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है नेक्स्ट में, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व जो है यानी घनत्व किसका है, किस राज्य का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली का सबसे अधिक है, ठीक है। दिल्ली का कितना सबसे अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। जीएसटी का कानून सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम में सबसे पहले हुआ है लागू, ठीक है ना। 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू हुआ, ठीक है ना। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं, जीएसटी दिवस। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 1957 में भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है, क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि आलाप होता है, ठीक है ना, आलाप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश है, ठीक है ना, किस पर बल देता है? तो अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस पर बल देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नैतिक विकास पर बल देता है। किस पर बल देता है? तो नैतिक विकास पर बल देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 35 ना, 21 जून को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी 21 जून को मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, किसके हैं? यानी बिरजू महाराज का संबंध जो है वो किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि कथक नृत्य से संबंधित है। कथक कहाँ का नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या कहलाता है? आकारिकी। क्या कहलाता है? आकारिकी कहलाता है, जीवों और प्रकृति की संरचना का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताएं। यानी कि एक कोशिकीय जो यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव है उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा कहते हैं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है। यानी भोजन का जो पाचन होता है वो सामान्य रूप से कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत में होते हैं, ठीक है ना, छोटी आंत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, उभयचरों के श्वसन की विधि होती है। जो उभयचर होते हैं उनके श्वसन की विधि क्या होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी कि मुख, फुफ्फुस और त्वचा सभी से वह श्वसन लेते हैं। कौन? उभयचर, ठीक है, उभयचर प्राणी जो होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इसके द्वारा कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया रक्त समूह प्रणाली की खोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि शुक्रवाहिका जो है वो मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? जो श्वसन से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं वो किस प्रदूषण के कारण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण के कारण होते हैं, ठीक है ना, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसके द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज किया गया, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? जड़ की कोशिका में उपस्थित जो लवक हैं उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल इसमें समृद्ध मात्रा में होता है, यानी कि मछली से जो प्राप्त कॉड यकृत तेल होते हैं उसमें अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन ए और डी दोनों उपलब्ध होते हैं उसमें अधिक मात्रा में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा, तृतीय पोषी स्तर पर होगा। ठीक है, तो कौन होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौन होगा? तो मेढक होगा। ठीक है ना, मेढक होगा, तृतीय पोषी स्तर पर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, दूध की सघनता मापने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लैक्टोमीटर उसे बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है तो उस वस्तु की 10 सेकंड की बाद की गति जो होगी वो क्या होगी? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 80 मीटर प्रति सेकंड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है हवा के बल और वेग को मापने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनीमोमीटर का प्रयोग होता है हवा का बल और वेग मापने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, यानी किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो 4 गुना होगा। ठीक है ना, गति ऊर्जा कितना होगा? 4 गुना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की प्रास जो है वो क्या है, यानी मानव की जो श्रव्य यानी सुनने की जो आवृत्ति का प्रास है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक मानव की सुनने की आवृत्ति की प्रास है। ठीक है ना, यानी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, गहरे सागर में गोताखोर इसीलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? गहरे सागर में गोताखोर जो है वो विशिष्ट सूट जो है वो क्यों पहनते हैं? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए, समुद्र का जो उच्च दाब है उससे बचने के लिए विशिष्ट प्रकार के सूट पहनते हैं कौन? गोताखोर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कणिका बनाता है। ठीक है ना, प्रकाश कणों से मिलकर कणिका बनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, एक लंबी सीधी क्या है? सोलिनोड जिसमें वैद्युत प्रवाह हो रहा है तो सोलिनोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उसके सिरों की तरफ घटती है, उसकी सिरों की तरफ क्या होती है? घटती जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए, ऑक्सीजन जलाना तो कार्बन डाइऑक्साइड का किससे संबंध है? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? किसी चीज़ को बुझाता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बुझाने का काम करता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण निम्न में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कार्बन ट्रेटा क्लोराइड। ठीक है ना, ट्रेटा क्लोराइड है किसका? एक सहसंयोजन अणु का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं, यानी एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है क्या होता है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है ना, सॉरी 59। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है? ऑप्शन सी है। ठीक है ना, ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं एक परमाणु के नाभिक में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि फ्लोरीन जो है वो क्या अक्रिय गैस में नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि हाइलाइट। ठीक है ना, हाइलाइट। हाइलाइट क्या है तो सामान्य नमक का स्रोत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन है गमेक्सिन DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं, यानी किसके यौगिक हैं, महत्वपूर्ण यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। किसका है, क्लोरीन का है। क्या किसका है तो क्लोरीन का, यह महत्वपूर्ण यौगिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती जो जब जलता है तो किसका उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों। ठीक है ना, यदि ऑप्शन में दिया है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों तो इसका राइट आंसर होगा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी परत के साथ आवरण करना होता है। यानी गैल्वेनाइजेशन में इस्पात पर जो परत चढ़ाया जाता है वो किसका चढ़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जस्ता का आवरण चढ़ाया जाता है जिसे जस्तीकरण भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन है ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है, समावयव है, समावयव। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 संक्षेपण बहुलक। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण निम्न में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेरिलीन। टेरिलीन जो है संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखा गया आनंद मठ है उसमें किस विद्रोह के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोधगया में। ठीक है ना, बोधगया में स्थित है मगध यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है। कार्बन तटस्थ विकास का महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि कहाँ, थाने में हो रहा है। ठीक है ना, थाने में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यानी मुर्मू जी के द्वारा को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है ना, यानी कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार जो पुरस्कार है वो किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि सूरीनाम का है। ठीक है ना, जो कि अभी भारत के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनांट मुख्य प्रेरक थे। यानी कि हेनरी ड्यूनांट के द्वारा किसके संगठन की स्थापना किए थे उसके लिए वो प्रेरक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना यह किया गया था किसके द्वारा, हेनरी ड्यूनांट के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। भगोरिया उत्सव जो है कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि भील जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है भगोरिया उत्सव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है क्या, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन हुआ था। 2019 का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए,
कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, जबकि 2023 का कहाँ हुआ? तो भारत में। 2023 भारत में हुआ, ठीक है ना, भारत में, जिसमें विजेता कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया विजेता और उप विजेता भारत रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कैगा का जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक में स्थित कैगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है, यानी कितना हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कितने? 6 माह तक अधिकतम हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, भारत से मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नादिर शाह के द्वारा ले जाया गया था, ठीक है ना, मयूर सिंहासन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसे किया गया था? बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को, ठीक है ना, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो निम्न में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मानसरोवर झील, ठीक है ना, मानसरोवर झील जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? यानी दोनों का, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार किसे संभाला, मतलब कौन संभालते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कार्यभार संभाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता, ठीक है ना, किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की? ठीक है ना, यानी इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कहाँ से? तो मोरक्को से संबंधित है, यानी इब्न बतूता कहाँ के था? मोरक्को के, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है ना। गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था? तो 1930, 31 और 32 में, ठीक है ना, प्रथम 30 में, द्वितीय 31 और तृतीय हुआ था 32 में। भारत की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जबकि महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे में भाग लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, किसका? ILO का, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत के 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा यह तैयार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? ठीक है ना, कोई लोक सेवक है, उसको क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सांसद बनने की, जो कोई भी लोक सेवक हैं उन्हें सांसद बनने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था 85 नंबर क्वेश्चन, यानी टोटल 85 क्वेश्चन आपको रिवीजन कराया गया। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।